अब हम लोग बात करते हैं लेसन 1.1 परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है। और यह वीडियो नंबर कौन है? 27 है। और जो है एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ बताया जा रहा है। ये विशेष रूप से जो ओल्ड एनसीईआरटी है उस किताब से बताया जा रहा है। ठीक है। और चूंकि ओल्ड इज क्या है? गोल्ड। अब हम लोग जो है 27वां वीडियो है, इसको देखने से पहले सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और 1 से 27 नंबर वीडियो 26 नंबर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद 27वां देखिएगा। ठीक है। और उसमें 1 से 23 तक का जो वीडियो है उसमें पूरे रूल्स, पूरे फार्मूले सब कुछ बताया जा चुका है। उसको किसमें बनाएंगे? सूत्र की डायरी में। इसके बाद 24 नंबर से जो भी वीडियो बनेगा उसको क्या करोगे? रफ कॉपी बनाओगे। रफ कॉपी पर कितने बार? बार बार। और फिर कॉपी पर एक बार। इस प्रोसेस को चलना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 जो है कह रहा है ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। पढ़ो इस सवाल को। अब इसको हम लोग हल करेंगे, है ना? कोई बोलेगा नहीं। अब क्या करेंगे? हल करने के लिए सवाल को उठा करके फिर दोबारा यहाँ क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है। तो पहले से लिखा हुआ है, लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसको हल करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए किस प्रकार से इसको हल करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है। तो पहले क्या कीजिए कि पहले इसका सबका जो है एलसीएम ले लीजिए, है ना? 7 का, 11 का, 21 का, 22 का लॉसा ले लीजिए। तो यहाँ पर लॉसा ले लेंगे 7, 11, 21 और 22। तो लॉसा जानते हो ना निकलना। अब यहाँ से ध्यान से देख भी लो। सबसे पहले इसको किसी संख्या को काटने का सिस्टम सीखो। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से काटेंगे। इस क्रम में काटते हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या के रूप में सबसे पहले 2 से काटेंगे, देख लेते हैं। तो 2 से तो जो कटेगा उसको काटेगा, जो नहीं कटेगा उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो जैसे हम 2 का भागा 7 में नहीं जाएगा तो 7 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। 11 में नहीं जाएगा, 11 को क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब 21 में भी 2 का भागा जाएगा, नहीं जाएगा, 21 को भी क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद 2 का भागा 11 में देंगे तो 2 का भागा 11 में कितने बार जाएगा? एक बार। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसके बाद देखिए 2 के बाद किसका नंबर आता है? 3 का। अब 3 से काटेंगे, क्रम को ध्यान देंगे, इसी क्रम में काटते हैं। 3 से काटेंगे, 3 का भागा 7 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जब भागा नहीं जाएगा उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है। 3 का भागा 11 में जाएगा, नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों लिखेंगे। 3 का भागा 21 में जाएगा, कितने बार? 7 बार। 3 साते 21। ठीक है। फिर क्या करेंगे? 11 उतारेंगे। अब जो है 3 से कट गया, अब तो 5 से कटेगा ना, फिर कटेगा 7 से कटेगा। अब 7 लिखेंगे यहाँ पर। 7 का भागा 7 में जाएगा, कितनी बार? एक बार जाएगा। 7 एक कम 7। इसके बाद 7 का भागा 11 में जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है। जब नहीं जाएगा तो क्या लिखेंगे? 11 को जो कहते हो लिखेंगे। ठीक है। फिर 7 का भागा किसमें देंगे? 7 में। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है 11 में नहीं जाएगा तो जो का त्यों लिखेंगे। इसके बाद अब किससे काटेंगे? 11 से। किससे काटेंगे? 11 से। तो 11 का ये तो ऑलरेडी 1 रहेगा। 11 का भागा 11 में कितनी बार? एक बार। ये तो 1 रहेगा ही। फिर 11 का भागा 11 में कितनी बार? एक बार। कब तक काटते हैं? जब तक कि 1 ना आ जाए, जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है। अब इसमें लिखेंगे इसका जो लसा होगा 2 × 3 × 7 × 11। ठीक है। ये लसा हो जाएगा। अब इसको गुणा कीजिए। 2 तिहाई 6, 6 सते 42। अब जो है 42 में किससे गुणा कर देंगे? 11 से गुणा कर देंगे। तो 11 से गुणा करिएगा तो कितना होगा? 11 दूना के 22, 22 के 2, हासिल 2, 11 चौके 44, 44 2 46। ठीक है। कितना वो चले? 2 46, 462 हो गया। ठीक है। तो इसका जो लसा हो गया नीचे वाला मान, इसको लिख देंगे 462। क्या लिखेंगे? 462 लिख देंगे। ध्यान से देखिए। अब 7 का भागा 462 में देंगे। हर का क्या करते हैं? इसमें निगाहें बोर्ड पर। तो 7 का भागा 462 में देंगे तो 7 से भागा इसमें दे दीजिए। 7 6 42। कितना बचेगा? 4 2 7 6 42। कितने आ गया? 66 आया। अब जो 66 आएगा ना उसका गुणा किसमें करते हैं? 3 से अंश में करेंगे। तो 3 से गुणा कर दे। 3 6 के 18 के 8, 3 6 के 18, 1 हसीलिया 19।
हुआ ना, 198 हुआ। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 198। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है। जब प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। यहाँ माइनस लिख देंगे। अब 11 का भागा किसमें देंगे, 462 में। ठीक है, तो अब जो है 462 में किससे भागा देंगे, 11 से। तो 11 चौके 44, 11 चौके 44। अब कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। फिर 11 दूना के 22, कितने बार में गया, 42 बार। अब क्या करेंगे कि इस 42 में जो है किससे गुणा करेंगे, 6 से। तो 6 दूना के 12 के 2 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25, कितना हो गया, 252। ठीक है, अब जो है 252 लिख देंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ ऑलरेडी माइनस था, प्लस माइनस 252 हो गया। अब यहाँ ध्यान, यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब 21 का भागा किसमें देंगे, 462 में, है ना। 462 में किससे भागा देंगे, 21 से। 21 से भागा दे दीजिए, तो 21 दूना के 42, 21 दूना के 42, और 6 में से 2 जाएगा 4। अब इसके बाद 2 उतार देंगे, फिर 21 दूना के 42। अब कितने बार में गया, 22 बार में गया। अब क्या करेंगे, इस 22 में किससे गुणा करेंगे, 8 से। 8 दूना के 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना के 16, 16 एक हासिल लिया 17, कितना हुआ, 176। यह माइनस 176 हो गया। अब देखिए, अब जो है 462 में किससे भागा देंगे, 22 से। किससे भागा देंगे, 22 से भागा देंगे। तो अब 462 में 22 से भागा दे दीजिए, तो 22 दूना के 44, 22 दूना के 44। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से 2 बचेगा, 22 हो गया, फिर 22 से कम 22। ठीक है, कट गया, कितनी बार में कटा, 21 बार। अब 21 का गुणा किसमें करेंगे, 5 से। 21 से 5 का गुणा कीजिए, तो 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, कितना हो गया, 105। प्लस है, प्लस लिख देंगे, प्लस 105 कर देंगे। ठीक है, क्या यह बात समझ में आया जी? इसमें किसी प्रकार का किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में बराबर का निशान बनाएंगे, बराबर कर दिए। अब क्या करेंगे कि प्लस को प्लस के साथ ले लेंगे, तो 198 में 105 को जोड़ देंगे, है ना। यहाँ पर आप देखिए 198 और 105 को जोड़ दीजिए, 8 5 13 के 3, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2 1 3, कितना आ गया, 303 इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, इसमें चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि माइनस 252 और माइनस 176 ऐसे लिख लिख के करेंगे तो सही बनेगा। ठीक है, 6 2 8, 6 2 8, और 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3, 3 एक हासिल लिया 4। ठीक है, 4 हुआ ना, यहाँ के लिख देंगे माइनस लिख देंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है किंतु चिन्ह क्या होता है, माइनस। यहाँ लिख देंगे माइनस 428। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसके बटे कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, जब इसमें से घटाना है तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा 428 माइनस में है और 303 क्या है, प्लस में। अब इसको जो है प्लस माइनस दिखाई देता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, प्लस बढ़ा तो माइनस बढ़ा तो माइनस। अब इसमें से घटाएंगे, 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 रहेगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही बचेगा। इसके बाद देखेंगे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ये हो गया माइनस 125 बटे 462। ठीक है, यह जो है इस सवाल का आंसर हो गया। ये उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एनी स्टूडेंट एनी डाउट, नो डाउट। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल देखिए, आगे सवाल यह है कि ज्ञात कीजिए कि -4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे -14/9। पढ़िए सवाल को, सब लोग पढ़ो। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, अब देखते हैं इस सवाल को पहले यहाँ लिख देंगे, तो हमने यहाँ से पहले से ही ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब जो कट रहा है इसको काटिए, सवाल हो जाएगा आसान।
ठीक है, जो कट रहा है इसको काटिए, जो बच रहा है इसको क्या कीजिए, लिखिए। अब देखिए कैसे काटते हैं हम लोग, लाल कलम से काटते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। अब क्या कीजिए कि 5 से इसको काटिए, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब इसके बाद 7 से काटिए, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14। इसके बाद देखिए अब 3 से काटिए, 3 तरीके 9। अब देखिए 3 से 3 भी गया, 3 से 3 भी गया। अब 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 बार में कट गया। फिर 2 से काटिए, 2 दूना के 4, जो कटेगा उसको और जो बचेगा उसको लिख देंगे। इसका मतलब कि ऊपर जो बचा है ना, तो क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 मान लेंगे, इसके साथ माइनस है, माइनस नहीं लिखे तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस से। क्या लिख देंगे इसका वैल्यू, माइनस से। का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, माइनस से। ठीक है, और बटे क्या लिख देंगे, 2। माइनस प्लस का जरूर ध्यान देंगे, ऐसा ना हो कि माइनस को छोड़ देंगे तो बंटाधार हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस पूरा करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एनी डाउट? नेक्स्ट, अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का योज्य प्रतिलोम लिखिए। -7/19 और 21/112 को लगाना है, तो कृपया सवाल पढ़िए। कहने का मतलब ये कह रहा है कि निम्नलिखित का योज्य प्रतिलोम निकालना है। -7/19 और 21/112 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो ये तो चुटकियों का खेल है। अगर योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए बताया गया है कि प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, और माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे, प्लस, और कुछ नहीं करना है। यार नियम होता है कि -1 से गुणा करते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग गुणा ना करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। -7/19 है तो क्या हो जाएगा, +7/19 हो जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस लिख देंगे, अब कुछ दिखाई नहीं देगा तो प्लस है रहता है, प्लस रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आया? अब 21/112 का क्या होगा, स्टैंड अप बताओ, खड़े हो जाओ, क्या लिखेंगे इसमें? बैठ जाओ, तुम लोग बता रहे हो, तुम बताओ, बैठे बैठे बताओ। 21/112 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा, -21/112। कुछ नहीं करना, प्लस देना दिया माइनस लगा देना, बस। योज्य प्रतिलोम में यही होता है। इसका मतलब कुछ विद्यार्थी को समझ में नहीं आया, कुछ को समझ में आया। नेक्स्ट, अब उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए निम्न के लिए -x माइनस फिर -x और x, इसको सत्यापित करना है कि जो x का मान होगा वो 13/17, ठीक है, और x का मान -21/21 के लिए इसके मान को क्या करना है, प्रूफ करना है कि दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। जो माइनस x का जो x का मान होगा, इसका मान और इसका मान दोनों मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, सवाल को पढ़िए, तुम जो एक बच्चा पढ़ेगा सिर्फ, सबने पढ़ा सवाल को। उदाहरण 4 नंबर का, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित के लिए माइनस ब्रैकेट में -x और x का समान होना चाहिए। पहला x बराबर 13/17, दूसरा x बराबर -21/21। ठीक, अब देखो इसको समान होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग x ले लिए, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा सवाल बड़ा हो सकता है, हो जाएगा। चलो इसमें तो x बराबर कितना है, 13/17। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हमको x का तो वैल्यू निकल गया, -x का निकालना है, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं कि x का निकाल देते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या निकालेंगे, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। x का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, -x होगा। ध्यान दीजिए, x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -x, ठीक है, क्या हो जाएगा, -x। इसके बाद देखते हैं, यहाँ से देखिए तो 13/17 है ना, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, प्लस का माइनस होता है, तो 13/17 का योज्य प्रतिलोम निकाल दे। योज्य प्रतिलोम 13/17 का जो योज्य प्रतिलोम होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -13/17 कितना होगा, -13/17 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अब जो है -x का निकाल दे मान, -x। अब देखिए माइनस लगा देंगे, और इसके बाद जो -x है
एक्स का मान कितना है, माइनस एक्स का मान कितना है, यही होगा ना। माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, -13/17। ये ध्यान दीजिए, इसी का ये जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो ये माइनस एक्स का जो मान आएगा इसके बराबर होगा। इसी का तो जो तुम निकाले हैं, तो माइनस एक्स का मान -13/17 होगा। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि अगर हम माइनस एक्स का मान माइनस एक्स इसका मान निकालेंगे तो माइनस तो लिखेंगे ही, और इसका मान कितना है, -13/17 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और माइनस माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं +13 या प्लस में ना लिखे सीधे प्लस मान लेंगे, 13/17 हो जाएगा। यानी कि माइनस एक्स का जो मान होगा, माइनस एक्स का मान 13/17 हो गया है ना। माइनस एक्स का मान कितना हो गया, 13/17, और एक्स का मान भी क्या हो गया, 13/17। दोनों मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब दोनों मान बराबर हो गए तो सवाल क्या हुआ, प्रूफ हो गया। तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस एक्स और 13/17 इज इक्वल टू 13/17। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि LHS दोनों को बराबर है ना, LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज प्रूफ। यही प्रूफ करना है, दोनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर हो गया। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखेंगे, इसके बाद एक उदाहरण और है, देखेंगे x का, इसी वीडियो में उसको भी देख लेंगे। x का योज्य प्रतिलोम निकाल देते हैं, योज्य प्रतिलोम। अब देखिए, अगर x का योज्य प्रतिलोम निकालिएगा ना तो x का क्या हो जाएगा, -x। ठीक है, फिर इसके बाद -21/31 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो बताया गया ना। तो -21/31 है, तो क्या हो जाएगा, +21/31 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका वैल्यू है, तो जो -x का मान है वह जो है 21/31 के बराबर है। ठीक है, इसको प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब ये हो जाएगा। अब देखिए, तो -x का मान हो गया +21/31। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अब हमको निकालना है माइनस x का मान, है ना। तो माइनस x का माइनस लिख दिए, और -x का मान कितना है, +21/31 है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर इसका मान -21/31 हो जाएगा। किसका मान, माइनस x का। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसको हम लोग देख सकते हैं, यदि जो है हम लोग ऐसा कर देते हैं कि माइनस x बराबर x, ये हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ दिखा देंगे। जो माइनस x का जो वैल्यू है वो कितना है, -21/31। पूरा मान कितना है, -21/31 बराबर x का मान भी कितना है, -21/31। इसका मतलब दोनों के मान आपस में क्या हो गए, समान हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ दिखा सकते हैं, क्या दिखाएंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज प्रूफ। समझ में आया। ठीक है, अब जो है आगे सवाल को हम लोग देखते हैं। चलो हम लोग देख रहे हैं उदाहरण नंबर 5। ठीक है, इसमें दिया है, ज्ञात कीजिए 2/5 गुणे -3/7 -1/14 -3/7 गुणे 3/5। लिखा है बोर्ड पर, कलम नीचे। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसको हल करना है। सबसे पहले क्या करिए, कुछ देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है सवाल में, सवाल को पढ़िए पहले। एक लोग, सलमा सवाल पढ़ो, देख के पढ़ो। नंबर 5, ज्ञात कीजिए 2/5 गुणे -3/7 -1/14 -3/7 गुणे 3/5। ठीक है, बैठ जाओ। इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए, इस सवाल को सबसे पहले उठा करके हम लोग लिख लिए, है ना। अब देखिए, लिखा है बोर्ड पर है, कृपया बात ना करें। अब जो है क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, कि कुछ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, सही है। अब जो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए 3/7, यहाँ पर भी 3/7, यहाँ पर भी। इसका मतलब इस दोनों राशि को क्या करेंगे, एक स्थान पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं
2/5 गुणे -3/7, ठीक है। और इसके साथ इसको ले लेंगे, -3/7 गुणे 3/5 लिख देते हैं, ठीक है। इसके साथ इसको ले लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, साइड में कर देंगे, -1/14 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, बराबर लिख देंगे। इसके बाद इसमें देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि -3/7 यहाँ पर भी है, -3/7 यहाँ पर भी। तो क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। लिखना बंद करो। कॉमन निकालने का क्या होता है, काट देंगे, वीडियो काट दो। अब हम लोग देख रहे हैं 5वां नंबर उदाहरण, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए 2/5 गुणे -3/7 -1/14 -3/7 गुणे 3/5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ो। 2/5 गुना -3/7 -1/14 -3/7 गुना 3/5, ठीक है, बैठ जाओ। अब इसको हल करेंगे। इस बार को हम लोग यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन में कि -3/7 यहाँ पर भी है, -3/7 यहाँ पर भी। इसका मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं कि 2/5 लिख दिए, गुणे लिख देंगे, -3/7 इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, उठा करके इसके साथ लाएंगे, निगाहें बोर्ड पर, माइनस लिख देंगे 3/7 गुणे 3/5, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके बाद लिखेंगे -1/14, इसको यहाँ लिख देंगे। सब हो गया तीनों पर, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर बराबर लिख देंगे और यहाँ पर देखिए कि अब इसमें से जो है कुछ दिखाई दे रहा है, -3/7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, भाग देना। अब देखिए -3/7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो -3/7 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालने का होता है भाग देना। जब यहाँ से भागा देंगे तो -3/7 यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ से क्या बचा, 2/5 बचा। और जब माइनस निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, क्योंकि माइनस से माइनस का भागा देंगे तो प्लस जाएगा। और कॉमन निकालने का अर्थ क्या होता है, भाग देना। अब यहाँ पर बचेगा क्या, 3/5। यहाँ पर 3/5 लिखिए, फिर ये हो जाएगा -1/14। अब यहाँ देखिए -3/7। अब यहाँ 2 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा 5/5 हो जाएगा, -1/14 हो गया। 4 नहीं है, 14 है, ठीक है। आपको खोल को देखो। इसके बाद देखो 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ -3/7 -1/14, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 14 में 7 का भागा देंगे कितने बार, 2 बार, 7 गुना के 14, फिर 2 तिहाई 6, -6, इसका क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ देख लीजिए, -6 -1 कितना हो जाएगा, -7/14। अब 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 गुना के 14, ये माइनस है, कितना हो जाएगा, -1/2। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। थैंक्स।